इस वीडियो में हम समझेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सी हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है और लास्ट में हम हर जनरेशन के बीच में कंपैरिजन करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की डिटेल्ड नोट्स मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इनकी ब्रीफली डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और कंपैरिजन नोट्स बनाया गया है जो कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ये मुकम्मल वीडियो देखेंगे तभी आप डेफिनेशंस को समझ पाएंगे। तो चलते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। सेकंड नंबर पे है वेरी लार्ज एंड स्लो। वो आपने बार बार एक डेफिनेशन सुनी होगी टीचर से, आपने सुना होगा कि पहले के जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो एक रूम तक महदूद थे, मतलब पूरे रूम में वो कंप्यूटर आ जाते थे। तो ये उसी का सेंस देता है हमें कि वो एक तो लार्ज थे, ऊपर से स्लो भी थे। देन आता है ऑब्वियसली अगर कोई मशीन एक रूम के जितनी है तो उसमें जितना मटेरियल आता है तो उसके एक्सपेंसिव ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी मेंटेनेंस, उसके यूजर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा कुछ इसमें खर्च आ जाता है, तभी ये हमारे लिए ये बहुत एक्सपेंसिव है। ऊपर से जब कंप्यूटर अगर आप चलाते हैं पीसी, तो आपने ये नोट किया होगा कि पीसी चलाते वक्त जो हमारा सिस्टम होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, पर वो इतनी नहीं करता। पर जब हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो वो बड़े होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस करते थे वो बहुत ज़्यादा करते थे एज कम्पेयर टू मॉडर्न कंप्यूटर्स। इनके एग्जांपल्स हैं ENIAC एंड यूनिमेक। ये वो कंप्यूटर्स थे जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन पे। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होने लगे। ट्रांजिस्टर्स वो टेक्नोलॉजी है जिसने सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर्स को क्या कर दिया, रिड्यूस इन साइज। अब जाहिर है जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रहे थे वो एंटायर रूम जितने थे। जब हमारे सेकेंड जनरेशन आई तो उसमें ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल हो रहे थे। जब ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल हुए as compared to vacuum tubes, they are very similar. That's why reduce in size in second generation. जब हमारी साइज रिड्यूस हुई एक टेक्नोलॉजी से हम दूसरी टेक्नोलॉजी पे आए, तो वो फास्टर हो गई एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जो मशीन्स थी उस दौर में IBM 1401 और दूसरी मशीन थी IBM 7094। अब आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर से भी छोटा होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब है छोटा, और सर्किट मतलब वो पार्ट कंप्यूटर का जिसमें दूसरे कंपोनेंट इंस्टॉल किए गए हों। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसपे कंप्यूटर परफॉर्म करता था या चलता था। जब हमारी आईसीज लगी तो ये हमारे सेकेंड जनरेशन से भी ज्यादा फास्टर और रिलायबल होने लगे। मतलब वो ना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, ना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, और हमारे रिलायबल थे कंप्यूटर्स और फास्टर भी थे, तभी हम फास्टर एंड रिलायबल बोल रहे हैं। देन आ गया जब हमारी थर्ड जनरेशन आई तो उसमें हमारे कंप्यूटर्स रिड्यूस इन साइज सिमिलर हो गए। अब इनका एग्जांपल है PDP-8 और PDP-11, वो कंप्यूटर्स जो थर्ड जनरेशन में यूज होते थे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं हम फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन में
जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो थी माइक्रो प्रोसेसर्स। जी हाँ, वही माइक्रो प्रोसेसर्स जो आजकल हमारे पीसीज लैपटॉप्स में यूज होता है, जो कि हमारा जो भी टास्क होता है वो उसको प्रोसेस करता है, परफॉर्म करता है। जब माइक्रो प्रोसेसर आया तो कंप्यूटर स्मॉलर भी हुए, अफोर्डेबल हुए और पावरफुल बन गए। मतलब पावरफुल मतलब कुछ मिली सेकेंड्स में चाहे जितने भी काम हो वो इजीली कर सकता है। मल्टीटास्किंग हम कर सकते हैं, हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसी को पावरफुल कहते हैं। इसका एग्जांपल होगा पीसी, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स। ये वही एग्जांपल्स हैं जो आज के दौर में हम यूज कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट टू फ्यूचर, ये वो जनरेशन है जो आगे आने वाली है। हमारा फिफ्थ जनरेशन में आएगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो टेक्नोलॉजी यूज होगी, जैसे कि यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर हो रहा है, वहां पे एआई यूज होगी। उसके बाद मेक डिसीजंस, मतलब जैसे हम इंसान गलत या सही, अगर दो रास्ते हैं तो ऑब्वियसली हर कोई सही रास्ते पे जाना चाहेगा। तो हम में सेल्फ डिसीजन मेकिंग है कि मैं खुद जो भी रास्ता चूज करूं। तो वो मशीन्स जो खुद डिसीजन ले कि मुझे क्या करना है, उसी को हम मेक डिसीजंस कहते हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंड, मतलब हमने कोई क्वेश्चन किया, एक मशीन इंसान की तरह उसको अंडरस्टैंड करेंगी। अगर मैं मशीन के साथ अग्रेसिवली बात कर रहा हूँ तो मशीन मेरे इमोशंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एक ह्यूमन है मेरे सामने जो कि अग्रेसिव हो मेरे ऊपर हो रहा है। तो ऐसे ही हर सिचुएशन, हर टास्क को अंडरस्टैंड करता है मशीन या कंप्यूटर। अब हम आते हैं एग्जांपल की तरफ, जिसके हैं रोबोट और सेल्फ ड्राइविंग कार। रोबोट्स हम देखेंगे कि रोबोट को हम अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एक वीडियो देख रहे हैं कि कैसे एक रोबोट को एक पर्सन कुछ भी कह रहा है, फिर रोबोट उस एक्शन का रिएक्शन दे रहा है। तो मतलब उसमें सेल्फ डिसीजन और अंडरस्टैंडिंग है उसमें। देन है सेल्फ ड्राइविंग कार। अगर आपने सोशल मीडिया पे कहीं देखा है, ना देखा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऐसी कार है जो कि खुद से ड्राइव हो रही है। अब ये टेक्नोलॉजी यूज की गई है एआई, वो मशीन्स जिसमें एआई यूज हो टेक्नोलॉजी, वो सेल्फ डिसीजन मेकिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग करती है और इंसानों की तरह टास्क परफॉर्म करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आप मजीद ब्रीफली आप जानना चाहते हैं इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल्स और कंपैरिजन, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करें।